हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो कि एचएनबीयू की स्टे राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड है, जो कि अभी कुछ ही देर पहले इवनिंग में अपलोड की गई है, ठीक है, एचएनबीयू की वेबसाइट पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही जो है आपको अब एडमिशन मिलने वाला है और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन भी है, तो उसके बारे में जो कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एक बार एंड तक देख लेना। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल 2022 स्टे राउंड काउंसलिंग संबंधी महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है। तो इस सभी कोर्सेज के लिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, ठीक है, एमएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, जो भी कोर्सेज है, ठीक है। तो उसमें ये लिखा है कि उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर केवल राजकीय नर्सिंग या पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों की रिक्त रह गई सीटों को भरे जाने हेतु स्टे चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग बोर्ड से प्राप्त निर्देश अनुसार स्टे राउंड काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की विषयवार सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कल जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया था या जिसने भी यस करा था, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट करा था तो उनको यस या नो ऑप्शन चूज करना था। तो जिसने पार्टिसिपेट करा था और साथ ही जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा, वो सभी कैंडिडेट्स की जो उन्होंने मेरिट लिस्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो वेबसाइट पर जाकर अपलोड जो हो रखे है उसको एक बार चेक कर लेना, ओके। और साथ में लिखा है कि प्रतीक्षा सूची के आधार पर अभ्यर्थी अपनी मेरिट के एवं वरीयता के आधार पर संस्थान में उपस्थित होकर अपनी प्रवेश संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं। अब कैंडिडेट्स को यहाँ पर डाउट आ रहा है कि भाई कौन से संस्थान में जाना है, इन्होंने क्योंकि मेंशन तो करा नहीं कि कौन से इंस्टीट्यूशन में जाके आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 16 फरवरी 2023 को अपनी स्वेच्छा अनुसार संबंधित संस्थान में अर्हता एवं प्रवेश हेतु वांछित समस्त दस्तावेज तथा संस्थान के शिक्षण शुल्क के साथ प्रातः 9:30 बजे के अपराह्न से अपराह्न 12:30 बजे तक उपस्थित होकर अपनी रिपोर्टिंग दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात उपरोक्त अनुसार रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उपस्थित अभ्यर्थियों की उनको मेरिट के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ संस्थान के प्राचार्य स्तर के नियमानुसार संपादित की जाएगी, ठीक है। तो अब इनका कहने का मतलब ये कि ये जो आपकी काउंसलिंग का राउंड होने वाला है, जो कि कल होगा, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होने वाला है, ठीक है। अब इन्होंने जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग थी, जो ऑल ओवर आपका स्टेट सेंट्रलाइज काउंसलिंग चल रही थी, उसको हटा दिया है इस राउंड में और ये अब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होगी। तो मैं आपको ब्रीफ बता दे रहा हूं इन सब चीजों का क्या मतलब है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि जिसने कल पार्टिसिपेट कर लिया था सिर्फ वही कैंडिडेट्स जाएंगे, और यहां पर जो है वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे जिन्हें पहले ऑलरेडी सीट जो है मिल चुकी है, वो अपग्रेड नहीं करवा सकते। ये इन्होंने दूसरे राउंड में मेंशन, दूसरे नोटिस में मेंशन करा हुआ है, ठीक है। वो आप देख लो, यहां पर लिखा हुआ है, पहला वाला पॉइंट लिखा है इस नोटिस का, क्योंकि दोनों नोटिस ही वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि वेबसाइट जो ओपन नहीं हो रही, हाँ वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, लेकिन ये जो वेबसाइट का डायरेक्ट वाला लिंक है, स्मार्ट एग्जाम्स करके जो वेबसाइट है इनकी, वो वाली ओपन हो रही है, ठीक है। तो उससे आप ये डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर है। बाकी मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ये दोनों नोटिस, ये अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मेरिट लिस्ट वगैरह जाके अच्छे से चेक कर लो, लिंक भी सेंड कर दूंगा वहां पर, ठीक है। तो वो वहां पर जाके वेबसाइट पर अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद जो है ये पहला वाला पॉइंट देख सकते हो कि उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग बोर्ड 2022 के माध्यम से आवंटित सीटों पर अपना प्रवेश सुरक्षित कर चुके अभ्यर्थियों को इस स्टे चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि जिन्हें पहले जो सीट है वो ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है, जो भी पहले काउंसलिंग हुई है और जिन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि से आवंटित सीटों पर अपना प्रवेश सुरक्षित कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया है वो कैंडिडेट्स इस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है या फिर जिनको सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो कैंडिडेट्स भी यहां पर जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। तो वो कैंडिडेट्स बिल्कुल भी ना जाएं पार्टिसिपेट करने के लिए जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है और जिन्होंने जो है अपना एडमिशन करवा लिया है। सिर्फ वही जाएं कैंडिडेट जिनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, या सीट अलॉट हुई थी तो आपने अगर एडमिशन नहीं लिया और अगर आपने इस राउंड में कल पार्टिसिपेट करा था तब आपको जाना है। अब बात आती है कि कहां जाना है भाई, किस
किस कॉलेज में जाएं हम एडमिशन करवाने, ये चीज समझ नहीं आ रही। तो देखो ये मुझे भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बेसिस पे थोड़ा एनालिसिस करा और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे जाना है, क्या क्या करना है, वो मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए और फिर कैसे आपको जो भी आगे की प्रोसीडिंग्स हैं वो आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखो कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप स्वेच्छा अनुसार, मतलब अपनी विश के अकॉर्डिंग किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके काउंसलिंग के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो बाउंड्रीज आपके लिए यहाँ पर क्रिएट की हैं, लिमिटेशंस जो आपके लिए रखे हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो इन्होंने ये लिखी है कि कल सुबह जो है यानी कि 16 फरवरी को 9:30 से 12:30 के बीच आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि अगर आपको कल सुबह 9:30 से 12:30 तक किसी भी कॉलेज में पहुंचना है तो वो कॉलेज आपके घर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए कि आप वहां पर पहुंच ही ना पाओ। ठीक है, अब अगर सपोज कोई देहरादून में रहता है तो वो ये नहीं सोच सकता कि मैं अल्मोड़ा वाले कॉलेज में चले जाऊं, क्योंकि अल्मोड़ा जाने में उसे लगभग वहां से जो है देहरादून से 20 घंटे का टाइम लग जाएगा। ठीक है, मतलब मिनिमम 18 से 20 घंटे का टाइम लगेगा। तो कोई कैंडिडेट ऐसी चीजें ना सोचे। ठीक है, तो मतलब पहली चीज तो ये है कि आप कोशिश ये करोगी कि मेरे जो नियरेस्ट कॉलेज है मेरे को वहां जाना चाहिए, वहां पर प्रायोरिटी अपनी रखनी चाहिए। क्लियर है। दूसरी चीज आप ये देखोगे कि वहां पर सीट्स कितनी वैकेंट है। क्लियर है, सीट अगर ज्यादा है, मान लो आपके पास 2 चॉइस है। ठीक है, सपोज अगर कोई देहरादून में रहता है तो देहरादून वाले के लिए सपोज 2 या 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, उसके पास एक तो देहरादून वाला कॉलेज है, पहली चॉइस हो गई। दूसरी चॉइस सपोज उसके पास टिहरी वाला कॉलेज हो गया, और तीसरी वाली चॉइस सपोज हम बोल देते हैं कि आपका पौड़ी गढ़वाल वाला कॉलेज हो गया। ठीक है, सपोज 3 कॉलेज है जो वो एक्सेस कर सकता है इतने टाइम में, मतलब सुबह अगर 4-5 बजे चले तो वो पहुंच सकता है 4-5 या 6 घंटे की जर्नी करके। ठीक है, तो अगर सपोज आपके पास 3 ऐसे ऑप्शंस हैं तो आप ये देखो कि मैक्सिमम सीटें कहां पर हैं और कंपटीशन कहां पर कम रहेगा। अब देहरादून जैसी जगह में क्या होगा कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे। अगर सपोज सीट्स वहां पर कम है तो वो सीट्स आराम से फिल हो जाएंगी, और अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपके कोई भी चांस वहां पर नहीं होंगे सीट मिलने के। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एनालिसिस करो और अभी अपने आप को प्रिपेयर करो कि मुझे कहां पर जाना चाहिए एडमिशन करवाने के लिए। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मान लो अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है तो मैं उसके लिए एक चीज बता देता हूं कि सपोज अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूं और देहरादून में कोई ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है, टिहरी में भी ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है, या फिर जो है कोई अदर कॉलेज है जो आपके नियर में है वो उसमें ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है, तो मेरे को कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी की सीट है तो वो भी आपको मिल सकती है आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग। लेकिन होता यह है, एक चीज आप ये समझ लो कि जो जनरल कैटेगरी की सीटें होती हैं उस सीट पर सभी कैंडिडेट्स का हक होता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो। ठीक है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट है, मान लो कहीं पर किसी ओबीसी की सीट है, सिर्फ एक सीट है, तो वहां पर सिर्फ ओबीसी का कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकता है, वहां पर जनरल कैटेगरी का या फिर एससी का या फिर एसटी का या फिर ईडब्ल्यूएस का एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, तो आपको मेन चीज ये याद रखनी है कि जनरल कैटेगरी की सीटें अगर कहीं पर भी है, ज्यादा दिख रही है, तो आप लोग वहां पर जाने का ट्राई कर सकते हो। इन केस अगर आपको अपनी कैटेगरी की सीट नहीं मिल रही, मतलब ओबीसी की नहीं दिख रही, ईडब्ल्यूएस की नहीं दिख रही, या जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, क्योंकि जनरल कैटेगरी की सीट पर सबका हक होता है, लेकिन जो कैटेगरी की सीट होती है उस पर उसी कैटेगरी के कैंडिडेट का राइट होता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है आप अपने माइंड में रखो और फिर अपना इंटेंशन बनाओ कि आपको जो है किस कॉलेज में जाना चाहिए अपना एडमिशन के लिए ट्राई करने के लिए। ठीक है, और ये देखो अब इन्होंने ऐसा कुछ भी बताया नहीं है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। बेसिकली ये चीज इस पर डिपेंड करेगी कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो आपसे पहले ऊपर कितने लोग और हैं मेरिट लिस्ट में जो वहां पर आ रहे होंगे अपना एडमिशन कराने के लिए। फिर उनका आपसे आपस में कंपटीशन होगा कि जो ऊपर होगा उसको सीट अलॉट हो जाएगी और जो नीचे रह जाएगा उनको सीट अलॉट नहीं होगी। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि आप गए हो जिस कॉलेज में आपसे ऊपर वाले बहुत ही कम कैंडिडेट्स है, 1 या 2 ही कैंडिडेट्स और हैं, तो हो सकता है कि सभी कैंडिडेट्स को सीट मिल जाए। तो कुछ भी हो सकता है कल। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है और आपके गुड लक पर डिपेंड करता है कि आपका लक जो है कितना अच्छा है। ठीक है, वो बेसिकली इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि किसको सीट मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। अब इन्होंने टाइम की ऐसी बाउंडेशन दी थी कि बंदा जो है
अगर मान लो अल्मोड़ा के कॉलेज में बहुत ज्यादा सीटें बची भी हैं और देहरादून में अगर कोई रहता है तो वो जाने की नहीं सोच सकता, तो वो तो आपका प्लान ऐसा कैंसिल हो गया, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जो है वेबसाइट पर अपलोड है, वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, वहां से जाके सब कुछ चेकआउट कर लो, इन्फॉर्मेशन रात में भी प्लान बना लो, मत सो, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके करियर का सवाल हो, ठीक है। तो ये एक लास्ट चांस होगा, ट्राई जरूर करना, जहां पर भी आप जा सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस को आप ट्रैवल करके पहुंच सकते हो, तो एक लास्ट चांस जरूर ट्राई कर लेना, क्या पता आपकी किस्मत बदल जाए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको जो है सीट मिल जाए, ठीक है। तो ट्राई करना मत छोड़ना, एक बार ट्राई जरूर करना, क्लियर है, ठीक है। तो ये सब चीजें, बाकी सीट मैट्रिक्स कोर्स वाइज जो है वहां पर वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, चाहे आप जीएनएम के हो, एएनएम के, जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो वहां से जाके चेक कर लेना। और दूसरी चीज ये है कि आपको मेरिट लिस्ट भी मिल जाएगी, लेकिन मेरिट लिस्ट को चेक मत करो, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस मेरिट लिस्ट में ऐसे बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फ्रेश, मतलब जिन्होंने वो रजिस्ट्रेशन कर दिया, जिनको ऑलरेडी सीट जो है मिल चुकी है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, तो उस मेरिट लिस्ट को चेक मत करो, वो मेरिट लिस्ट बेकार है, बिल्कुल क्लियर है। जो इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाकर भेजी है उसको आप चेक मत करो, बस आप ये देखो सीट मैट्रिक्स में कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आप अपना प्लान बना लो कि हाँ यहाँ पर मुझे सीटें ज्यादा लग रही है और ये मेरे यहाँ से पास भी है, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप कर लो, और उसके बाद जो है अपना एडमिशन का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको करवाना पड़ेगा, और सभी जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्लास 10th और क्लास 12th की जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। उत्तराखंड का जो डोमिसाइल है वो आपको लेके जाना है, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल फॉर्म में, और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे अगर आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो या ईडब्ल्यूएस के हो, तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपकी आईडी हो गई, यानी कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गए 5-6, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। ये फोटो वगैरह अगर आपके पास नहीं भी और अगर आपको सुबह जल्दी निकलना है तो उसकी टेंशन मत लेना, वो कॉलेज के आसपास जहां पर भी आप जाओगे वहां कहीं ना कहीं आपको बनते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप बनवा लेना। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है, और पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपको लेके कंफर्म जाना है, और आधार कार्ड हो गया वो आप अपने साथ लेके जाना, ठीक है। बाकी फोटो अगर नहीं भी होंगे तो वहीं से बन जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, और डोमिसाइल जो है वो अपने साथ जरूर लेके जाना। अब बात करते हैं टीसी, सीसी और माइग्रेशन की, ठीक है। तो टीसी, सीसी, माइग्रेशन में से जो भी आपके पास है वो ले जाना, और जो नहीं है कोई बात नहीं, उसको टेंशन मत लेना, वो आप थोड़ा टाइम लेके बाद में भी जमा कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। बाकी इन्होंने जो है सर्टिफिकेट के रूल्स लिखे हुए हैं वो एक बार आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है कि ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल तक का चल जाएगा, मतलब 3 साल की पहली डेट तक का होगा वो भी चल जाएगा। तो ये सब रूल्स इन्होंने लिखे हैं, ये जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज एक बार पढ़ लेना। मैं इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी इतनी रात हो चुकी है, लेट हो चुके हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जितनी डिटेल्स में कवर कर सकता था मैंने कवर कर दिया, आपको हिंट दे दिया कि जरूर ट्राई कर लेना, ये लास्ट चांस है, इसको मिस मत करना, ठीक है। जहां पर भी जो कॉलेज जो है आपको पास पड़ता है वहां पर प्लीज एक बार चले जाना सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज जो है आप जरूर ट्राई करना। अब मान लो अगर जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो वो ऐसे कॉलेज में ना जाए जहां पर किसी अदर कैटेगरी की सीट है लेकिन जनरल कैटेगरी की सीट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी वाले सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाकी अदर कैंडिडेट जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट वो जनरल कैटेगरी की सीट भी ले सकते हैं, उसके लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लो, ये सब डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। बाकी बात करूं अगर मैं डिमांड ड्राफ्ट, फीस, इन सब चीजों की, तो देखो ये सब जो है अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट वैसे भी नहीं बन पाएगा, ना मेडिकल बना होगा, क्योंकि अभी इन्होंने रात में तो नोटिस निकाला है, कल सुबह आपको जाना है, तो उसकी टेंशन मत लेना, उन सब के लिए वो लोग टाइम दे देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका वहीं से बन जाएगा, कॉलेज के पास जो भी हॉस्पिटल होगा वहां से बनवा लोगे। और डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो वो सब भी अभी उसकी टेंशन मत लो। मैं आपको बोलूं, आपके पास जो भी बैंक की चेकबुक है वो चेकबुक अपने साथ लेकर जाना, और चेकबुक के साथ साथ जो आपका अमाउंट है, जो पैसा है, वो आप अपने अकाउंट में डालकर लेकर जाना, ठीक है। और इनकेस कोई ऐसा कैंडिडेट भी है जिसके पास अभी पैसे नहीं है या उसको लगता है कि मुझे 1-2 दिन अरेंज करने में लगेंगे, तो वो भी एडमिशन कराने जरूर जाए। इन्होंने भले लिखा है कि फीस वगैरह अरेंज करनी है, तो वो वहां जाकर आप देख लेना, हो सकता है 1-2 दिन का आपको टाइम दे देंगे वो लोग, ठीक है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि रात में अगर आप वेबसाइट पर नोटिस निकाल रहे हो तो सुबह सुबह बंदा बैंक खुलने से पहले पैसों का इंतजाम कैसे कर लेगा, ठीक है। तो ये सब आपके जेन्युइन रीजन है। तो इन सब रीजन की वजह से आप ये मत सोचना कि मुझे नहीं जाना है या नहीं जाना चाहिए, आप जाना जरूर, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी रैंक सही है, ठीक है।
और आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर किसी का भी हो सकता है, चाहे आपकी 1000 रैंक हो, 1200 रैंक हो, कितनी भी रैंक हो, आपका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन एक बार जरूर ट्राई कर लेना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लेना। अभी रात में शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन कल मॉर्निंग तक रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो भी प्लान बनाना है, जहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, गाड़ी बुक करनी है, क्या करना है, किसके साथ जाना है, किसको साथ में लेके जाना है, ये सब अभी रात में बैठकर डिस्कस करो। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह आपको अपने घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि 9:30 से 12:30 के बीच आपको पहुंचना है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी, और कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।